आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मीराबाई चौक बना जन आंदोलन का प्रतीक, कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान से शुरू किया संघर्ष। राजनांदगांव गोंदिया रेलखंड पर इंटरलॉकिंग कार्य, 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। कल्लू टोला बूथ में मन की बात का प्रसारण, प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर चर्चा। छुरिया में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण, प्रधान पाठक चंद्रकला बाम्बेश्वरन को दी गई विदाई। कश्मीर की अमानवीय घटना का विरोध, सालेवारा में सर्व हिंदू समाज का हुआ पुतला दहन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खैरागढ़ से, जहां बीते दिन हुए मीराबाई चौक में तोड़फोड़ मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीराबाई चौक को नगरपालिका द्वारा बिना प्रस्ताव और जानकारी के अचानक तोड़ने को लेकर कांग्रेस नगरपालिका पर लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस द्वारा मीराबाई चौक को पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसके पहले चरण में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान को विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन और नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन का भी सक्रिय समर्थन मिला। इसके बाद देखते ही देखते एक ही दिन में 1000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर एक सुर में अपनी सहभागिता जताई। इसी कड़ी में 28 अप्रैल को कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा और नगरपालिका के अधिकारी के विरुद्ध शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर खैरागढ़ थाना प्रभारी को आवेदन दिया जाएगा। रेलवे के बड़े तकनीकी कार्य के चलते 1 मई से 6 मई तक राजनांदगांव गोंदिया खंड पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। गोंदिया से कलमाला के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण करीब 3 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को या तो रद्द किया गया है या फिर उन्हें वैकल्पिक रूट से डाइवर्ट किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली संभावित असुविधा को देखते हुए पहले से ही सूचना जारी कर दी है। ट्रेनों के रूट डायवर्जन और अस्थायी रद्दीकरण की सूची रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित रहने वाली ट्रेनों में लंबी दूरी की कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पूर्व अपने ट्रेन नंबर की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि रेलवे विकास की ओर बढ़ रहा है। पहले आप देखते थे कि 2 लाइन थी, अभी हम 3 लाइन में गाड़ी चला रहे हैं। आने वाले समय में 4th लाइन का भी काम चल रहा है। गोंदिया स्टेशन में तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए NI वर्क होगा, जिसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं, और उसको जोड़ने का काम 4 मई और 5 मई को होना है। उस वजह से जब इंटरलॉकिंग काम होता है तो कुछ ट्रेनों को हमको रद्द करना पड़ता है, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ता है, कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल करना पड़ता है और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ता है। तो 4 मई को जब गोंदिया में काम NI का चलेगा, उस समय हमारे जो राजनांदगांव में प्रभावित ट्रेन रहेंगी वो करीब 35 ट्रेन रहेंगी, जिसमें जो ट्रेनों को हमने सूची पब्लिक को दी गई है, जिसमें कुछ हापा है, आज़ाद हिंद है, ज्ञानेश्वरी है और आपका जनशताब्दी है और JD भी है। तो इन ट्रेनों को रिशेड्यूल करके भी कुछ चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को हम कैंसिल करेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, 4 मई को शायद कैंसिल रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड का प्रसारण कल्लू टोला बूथ में सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की बातें साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों से हमेशा हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और कार्यों में बेहतरी लाने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, भारत के स्पेस मिशन में सफलता और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नई तकनीकी पहल सचेत ऐप पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की सफलता को भी साझा किया, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की प्रमुख भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता और
और सफल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है और कई देश अपनी सैटेलाइट और स्पेस मिशन के लिए इसरो से मदद ले रहे हैं। खुज्जे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दानी टोला में आयोजित एक समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 8.7 लाख रुपए की राशि से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ जिसमें सेवानिवृत्त हो रही प्रधान पाठक चंद्रकला बाम्बेश्वर का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने अपने विचार रखे और कहा कि गांव के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। कश्मीर के पहलगाम में हुई दर्दनाक और अमानवीय घटना के विरोध में सालेवारा बस स्टैंड पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का आयोजन सर्व हिंदू समाज द्वारा किया गया था जिसमें नगर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, युवा और विभिन्न समाज के नागरिक एकत्र हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक स्वर में इस बर्बर घटना की निंदा की और देश की अखंडता और सुरक्षा पर हमला मानते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जो वहाँ टूरिस्ट गए थे, उनको धर्म और जाति पूछ कर जो हमला किया है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से हम आशा रखते हैं कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ कड़ा से कड़ा निर्णय ले और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हमारे 27 भारतीय उनकी मौत हुई है। उसके विरोध में हम सब सालेवारा निवासी यहाँ पर आतंकवाद का पुतला दहन किए हैं, जो कि एक कायरतापूर्ण हरकत की गई है। उसके विरोध में हम सब पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनका पुतला दहन किया गया। जाति धर्म को पूछ के कत्ल किए हैं। हाँ। ये इससे वो आतंकवादी को साले को घूस के मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए साले। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत कूही कला में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के भवन निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छुरिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में संजय सिन्हा ने बताया कि 24 मार्च को पंचायती राज दिवस के अवसर पर छुरिया विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने बताया कि ये पहला पंचायत है जहां सरकार ने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी और सहायक उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही इस केंद्र का भवन तैयार हो जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। भाजपा नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार द्वारा चल रही दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत 9 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी प्रदान की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद है और जो भी आतंकवादी गतिविधियां की गई है उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए ताकि आतंकवादियों को सख्त सजा मिल सके। दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी थी और वहां पे मां कर्मा की मूर्ति का अनावरण और सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ। दिल्ली के आसपास के सभी जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। काफी दिन से बन के तैयार था और उस क्षेत्र में क्योंकि राजनांदगांव के बॉर्डर का आखिरी गांव है हमारा, तो वहाँ काफी देर रह के लोगों से बातचीत किया। आज निवास आने के बाद श्रम विभाग की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें बहनों को सक्षम बनाने के लिए और उनकी आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन की दिशा से श्रम विभाग की योजना योगेश दत्त जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली आज बड़ी
घोषणा का क्रियान्वयन हुआ कि हमारी बहनों को उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए साइकिल रिक्शा देने का काम था। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिया गया 9 बहनों को, 1-1 लाख रुपया तक की सब्सिडी सभी बहनों को दिया गया। राजनांदगांव जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर बढ़ाए जा रहे दबाव के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संघ का कहना है कि सरकार द्वारा जिन सुखाधिकारों की मांग की जा रही है वह कर्मचारियों से ना ली जाए। अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है कि वे सुविधाएं वापस करें, जो कि उनके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बीते वर्ष इसी तरह के दबाव के चलते 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया था। संघ ने चेताया कि अगर प्रशासन की ओर से ऐसा ही रवैया जारी रहा तो फिर से वैसी घटनाएं घट सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राजनांदगांव जिले में 74 सोसाइटी में 96 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की गई है। आज भी लगभग 10-12 समिति में उपार्जन केंद्र में कहीं 6,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000 ऐसा बचा है। इसके पहले 28 फरवरी तक शासन उठा लेंगे ये लिखित आदेश दिए थे। उसके बाद 28 फरवरी के बाद जो सुखत आएगा वो हम देंगे ऐसा बोला था। लेकिन अभी 2 दिन पहले 25 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा एक लिखित आदेश प्रसारित की गई है, जिसमें आप सुखद भरें अन्यथा हम कठोर कार्रवाई करेंगे। आपको पता है हर साल ऐसी कठोर कार्रवाई के कारण हमारे 2-4 कर्मचारी सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ, हम लोग धान खरीदी प्रभारी हैं, सोसाइटी कर्मचारी हैं। खैरागढ़ जिला से है, राजनांदगांव से है और मोहला मानपुर से है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसानों का धान खरीदी करते हैं और नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होती है, लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है और हमारे ज़िलों में अभी तक धान सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है और खुले आसमान के नीचे धान पड़ा हुआ है और उस धान में प्रति बोरी 2 से 3 किलो तक की उसमें सुखद साटे जा रही है, कमी आ रही है, वजन में कम आ रही है। जब हम उस धान को आज परिधान कर रहे हैं मिलरों को या ट्रांसपोर्टरों को, तो वो धान में वजन आ रहे हैं, उसको हमसे भरपाई भरने के लिए वो लोग बोल रहे हैं और उसके चलते पूरी सभी सोसाइटियों में धान को सुखद और साटेज आया है। और कल परसों 25 तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से वो साटेज को भरने के लिए हमारे ऊपर नोटिस निकाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और इसके चलते हम आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, हमारी पीड़ा को लेकर उनके पास आए हैं कि प्रशासन जो है, शासन जो है सुखद की भरपाई हमसे वसूली न करें और ये प्रशासन की ही लापरवाही कि अभी तक धान उठा नहीं है। राजनांदगांव जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डोंगरगढ़ में बीते दिनों हुए रोपवे हादसे ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रोपवे के नीचे आते समय अचानक झटका लगने से कैबिन का संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत वर्मा को गंभीर चोटें आई है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर ने जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर पड़ताल की जा रही है। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर ने कहा, ये एक गंभीर घटना है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी लापरवाही की आशंका है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगढ़ में जो 2 दिन पूर्व घटना हुई है, उस संदर्भ में एक्चुअली टेक्निकल क्या फॉल्ट आया था उसको देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो काफी संख्या में उस ट्रॉलीज का उपयोग होता है। तो एक जो सुरक्षा के मापदंड है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको सभी को देखना आवश्यक है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पे तकनीकी परीक्षण करने तो दल का गठन किया गया है और अपेक्षा है कि इस सप्ताह अंत तक रिपोर्ट आ जाएगा। इसके साथ ही क्या हम लोग टेक्नोलॉजिकली और उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं भी उस ट्रॉली का कुछ दिनों पहले उपयोग किया था, तो मुझे ये बताया गया कि काफी दिनों से वे संचालित है। बीच बीच में उनके द्वारा कुछ सुधार कार्य किए जाते हैं, परंतु डेली जैसे और वीकेंड में तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो क्या परमानेंट व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए।
राजनांदगांव के गांधी चौक में स्थित रामायण प्रचारक समिति ने भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक विशाल मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देना और ब्राह्मण समाज को एकजुट कर आगे बढ़ाना था। रैली में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। भगवान परशुराम के नाम के जयकारे के साथ रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई। रैली में समाज के प्रमुख लोगों ने भी भाग लिया और भगवान परशुराम की जयकारों के बीच अपनी सामाजिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। परशुराम जन्मोत्सव की रैली है तो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ रामायण प्रचारक समिति ब्राह्मण पर निकलती है और जो नगर भ्रमण करते हुए वापस ब्राह्मण पर आ जाती है। यहाँ पर रात को भंडारा भोजन की व्यवस्था और प्रसाद की ये रहती है। रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य जन जागरण, भगवान परशुराम की जन्मोत्सव निकाली जा रही है। करीब 5 वर्षों से निकाली जा रही है। रैली विगत 10 वर्षों से निकल रही है, पहले भी निकलती थी। और उद्देश्य यही है भगवान परशुराम की जयंती मनाना और उसका प्रचार करना। लोगों को कैसे संगठित कर पाते हैं? ब्राह्मण संगठित है क्योंकि हमारा हाथ देवी और परशुराम है, सब संगठित है। ये ब्राह्मण नवक मंडल जो हमारा युवाओं का ग्रुप है ब्राह्मणों का, उसके द्वारा निकाला जा रहा है। ये इस साल ये 4था वर्ष है जो हम लोग पूरा युवा साथ मिलकर सौर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में इसको निकालते हैं। और हर साल की तरह इस बार भी आप देख रहे हैं कि भव्य ब्राह्मणों में उत्साह है और रैली के लिए परशुराम जी की रैली की नारा लगाते हुए हम निकलेंगे यहाँ से। और आगामी दिनों में किन किन कार्यक्रमों का संचालन होना है? यहाँ पे हमारे ब्राह्मण समाज में तो काफी सारे कार्यक्रम होते हैं, पर परशुराम जन्मोत्सव हमारे आराध्य हैं और उनके लिए हम लोग रैली के माध्यम से निकल रहे हैं आज। बालोद के ग्राम हल्दी में आयोजित एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब एक बेकाबू पिकअप वाहन ने भोजन परोसने के काम में लगे युवक को कुचल दिया। हादसे में कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे में धुत था और समारोह स्थल के पास वाहन पर से उसका नियंत्रण हट गया। घटना के बाद आरोपी चालक ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल पीछा कर उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है। आज का मेरे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।